कैसे हैं दोस्तों। और हमारी साक्षात्कार श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं। मुख्य रूप से आप लोग सातवां जो कड़ी है उसको सभी लोग देख चुके होंगे और उसमें हमने जो है कि आपको व्यक्तिगत आधारित प्रश्न और फिर जिला लेवल के जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उसके संदर्भ में हमने बातें की थी। और उसमें जो है कि आपको व्यक्तिगत जो पक्ष है उसमें आपके जो सबल पक्ष हैं और दुर्बल पक्ष हैं उसको भी आपको जानना चाहिए, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और फिर अभी जो हम आ रहे हैं वो राज्य आधारित प्रश्न, मुख्य रूप से आपको राज्य आधारित प्रश्न जो इंटरव्यू में संभावित है। एक्चुअली देखिए, मेंस में आप लोग बहुत पढ़ते हैं, पीटी में आप लोग पढ़ते हैं, और तीसरी कड़ी है साक्षात्कार की कड़ी। इसके बाद आपको जो है कि विभिन्न पद मिल जाते हैं। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि इस कड़ी में जो है कि निश्चित रूप से सफलता कैसे पाई जाए, इसको लेकर आप अच्छे से मेहनत करें। इसके लिए थोड़ी स्टडी भी जरूरी है और विभिन्न चीज़ों को आपको देखना भी जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मौलिकता अलग अलग होता है, डिमांड अलग अलग होते हैं, और तैयार भी करना अपने स्तर से अलग अलग तरीके से होगा। लेकिन एक फ्रेमवर्क पर हम बात करेंगे जिससे कि सभी लोग जो है कि विभिन्न प्रकार के मुद्दों को तैयार कर लें। आपका इंडिविजुअल जो मुद्दा है व्यक्तिगत रूप से उसको तो आप तैयार कर ही लिए हैं। अब राज्य आधारित प्रश्न में आपको क्या क्या देखना है इसके संदर्भ में हम अभी बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है आप भौगोलिक पक्ष को राज्य स्तर पर देख लीजिएगा, आर्थिक पक्ष को देख लीजिएगा, राजनीतिक पक्ष को देख लीजिएगा, सामाजिक पक्ष को देख लीजिएगा, और फिर राज्य की समस्या तथा संभावना वाले पक्ष को आप देख लीजिएगा, और फिर जो लास्ट पहलू हो गया, छठा पहलू जो है वो समसामयिक पहलू को आप देख लीजिएगा। इतना ही आपको राज्य आधारित प्रश्न में मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, तैयारी बेहतर रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर रहेगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर रहेगा तो आप अच्छे से इंटरव्यू वहाँ पे दे सकते हैं और आपके सकारात्मक वहाँ परिणाम आएंगे। मेन जो गेम है वो मोटिवेटेड करना ही हम लोग कर सकते हैं, मोटिवेट करके आपको तैयारी करवा सकते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर उच्च होता है तो वहाँ पर आराम से आप जो है कि 90 से 100 अंक या उससे प्लस अंक भी पा सकते हैं। यही स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है। जो भी लोग इंटरव्यू में अच्छा नंबर लाते हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण वो व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार की रणनीति को तैयार करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है और इसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा। और इसके लिए आप मेरे 7वें वीडियो को देख सकते हैं, और ये फिर इंटरव्यू पार्ट का जो 7वां वीडियो है वहाँ से आपको शुरुआत हो चुका है चीज़ों को जोड़ने का, समझाने का और कैसे आपको तैयार करने का। तो वीडियो जरूर आप देखें। और ये फिर 8वां वीडियो है इंटरव्यू श्रृंखला का। पहले का भी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें अप्रोच आपको बताए गए हैं। और फिर आपको करना क्या है, अब तो इंटरव्यू पे ही आपको सारा मेहनत करना है। और चूंकि आप पीटी मेंस देकर आए हैं तो अच्छे से एक बार इंटरव्यू हो गया और 100 अंक मिल गया तो आपको एक बेहतर पद यहाँ से मिल जाएगा। इसीलिए ठीक है, हम आ गए हैं राज्य आधारित प्रश्न पे, और इसमें से हमने 6 पार्ट पर बात किया कि आपको तैयार करना है। अभी के वीडियो में हम मुख्य रूप से भौगोलिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष पर बात करेंगे। देखिए, इसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्नों की संभावना है, जैसे कि बिहार जो है कितने कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो बिहार एकमात्र देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और बिहार के टोटल जो है 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो उन जिलों का आप जो है कि आपको नाम जानना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको विभिन्न राज्यों का नाम और उसका क्रम भी जानना चाहिए, क्योंकि विभिन्न लोगों से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके बाद विभिन्न राज्य, विभिन्न देश के बाद राज्य के साथ कौन कौन से जिले सटे हुए हैं और उनकी संख्या क्या है, इसको भी आप लोगों को जानना चाहिए। सभी लोग को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी वालों को, सभी लोगों को जानना चाहिए। अब जैसे राज्य के स्तर पर अगर बात करें तो राज्य स्तर के बात करने पे हम पाते हैं कि 3 राज्य बिहार की सीमा से जो है कि छूते हैं, और उसमें से आपको उत्तर प्रदेश का सीमा बहुत ज़्यादा है, उससे जो है कि राज्य विभिन्न जिले सटे हुए हैं उसको देख लेना है। फिर आपको झारखंड के साथ कौन कौन जिले जो है कि टच करते हैं उसको देख लेना है, और वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन जिले टच करते हैं इनको देख लेना है। ये सब आप तैयार कीजिए।
गूगल विकिपीडिया के युग में कहीं पे आश्रित होने की विशेष आवश्यकता नहीं है। हाँ, मौक हम बिल्कुल रूप से आपको लेंगे और अच्छे ढंग से लेंगे। अगर हमसे आप जुड़ते हैं तो हम वहाँ पर बेहतर प्रयास आपको करेंगे कि जिससे कि आप 100 अंक अधिकतम अंक आप पा सकें। हमारा बेहतर प्रयास रहेगा और एक बार हमसे जुड़िए और इसका आप लाभ लीजिए। सबसे पहली बात है, दूसरा नंबर पर आपको जो तैयार करना है, राज्य के भौगोलिक सीमा किन राज्य देश के साथ ज्यादा तथा कम, सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा को लगता है या फिर किससे सबसे कम सीमा को लगता है, इसको देख लेना है। विभिन्न नदियां, खास करके वो नदी जो पार लाने के लिए महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में इंटरव्यू में लगातार सवाल पूछे गए हैं। ऐसे तो गंगा सबसे महत्वपूर्ण नदी है और गंगा के कारण जो है कि बहुत सारे क्षेत्रों को जो है कि जलमग्न होते हैं और जो है कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है ये बेल्ट। तो गंगा के बारे में तो जानना ही है और साथ ही विभिन्न नदियों के बारे में जानना है जो कि बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। और वैसी नदियाँ जो आपके जिले से होकर गुजरे उसको तो निश्चित रूप से जानिए, नहर को भी जानिए, अभ्यारण्य आपके जिले में है उसको भी जानिए, जलाशय कोई है उसको भी जानिए, अगर कोई पर्वत पठार का बेल्ट पड़ता है तो उसको भी जानिए, और विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बारे में राज्य का जो है कि एक बार अवलोकन आप लोग कर लें। तो इन सभी को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको भौगोलिक पक्ष आपका तैयार हो जाएगा। कौन सा नहर जो है कि आपके जिले के में जो है कि पानी सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है, जलाशय का कोई अगर क्षेत्र है आपके जिले में तो वो भी देख लीजिए, अभ्यारण्य देख लीजिए, पर्वत पठार देख लीजिए, मिट्टी के प्रकार देख लीजिए। और आपके जिले में जो है वो तो और भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ओवरऑल भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और फिर अब हम बात करते हैं आर्थिक पक्ष में आपको क्या क्या तैयार करना है। आर्थिक पक्ष में आपको सेवा क्षेत्र तैयार करना है। सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है कि जीडीपी में योगदान है, उद्योग का कितना है, कृषि तथा संलग्न क्षेत्र का कितना है। अब बात हम लोग करते हैं कि कृषि में सुधार के लिए प्रयास, ये भी आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का चर्चा, कृषि रोड मैप जो है, उन्नत बीज के लिए जो स्कीम चल रहा है, तो वो सभी भी जो आप लोग को दिमाग में रखना है। हरित कृषि और जैविक कॉरिडोर के संदर्भ में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए कि गंगा नदी के दोनों किनारों पे जो है कि आपको जैविक कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। और वो आपको जो है NH के जो है नालंदा से पटना तक जो है कि NH का जो है क्षेत्र है वहाँ पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने का बात हुआ है राज्य सरकार की तरफ से। तो ये जैविक कॉरिडोर को के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उद्योग का पिछड़ापन का क्या कारण है, ये भी आप लोगों को देखना चाहिए कि उद्योग के पिछड़ेपन के कारण बिहार में क्या है, क्या कारण रहा है कि आपको गन्ना जो पर आधारित जो चीनी मिल थे वो बंद क्यों पड़ गए, और इसके पीछे जो मुख्य कारण है उसको आप लोग को पूछा जा सकता है साक्षात्कार में। सेवा क्षेत्र की संभावना बिहार में कितनी है, इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है किन किन क्षेत्रों में है। और खास करके डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का भी जो है कि संभावना और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें जो है कि संभावनाओं पर आपको सवाल पूछा जा सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में क्या स्कोप है, धार्मिक बहुत सारे केंद्र हैं बिहार में, तो इसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं पर्यटन से संबंधित। तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। खास करके जो लोग गया के हैं या फिर बिहार शरीफ के हैं या फिर आपका वैशाली के हैं, तो वहाँ जो पर्यटन का जो स्कोप है उसके संदर्भ में आपको जानकारी जो है जानना चाहिए। जो पश्चिमी चंपारण के हैं वहाँ पर भी जानकारी जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो है विकसित किया जा रहा है पर्यटन के क्षेत्र के रूप में। तो इन सभी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। ऐसे तो जिला लेवल पर भी जो स्कोप है उसको भी आप लोग को जानना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं राजनीतिक पक्ष में। तो राजनीतिक पक्ष की जहाँ तक हम लोग बात करें तो विभिन्न क्षेत्रीय दल तथा उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं, ये सवाल बार बार इंटरव्यू में बहुत लोगों से पूछा गया है। और खासकर के पॉलिटिकल साइंस के जो अभ्यर्थी हैं और लोक प्रशासन के जो अभ्यर्थी हैं उनसे ये सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है। ऐसे तो पूछा किन्हीं से भी जा सकता है, जैसे कि हम पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो ये सभी आपको याद रहना चाहिए। जीतन राम मांझी जी हैं, फिर उसके बाद रालोसपा के अध्यक्ष कौन है, ये भी उपेंद्र कुशवाहा जी। लोजपा के केंद्रीय अध्यक्ष कौन है, तो ये सभी जानकारियां आपको होनी चाहिए। जदयू के केंद्रीय अध्यक्ष कौन है, नीतीश कुमार जी हैं, तो फिर ये सभी जानकारियां आपको होनी चाहिए। राजद के कौन है, तो ये सब आपको कर देना है, ठीक है।
और इसमें खास करके उन चीज़ों को आपको करना है, जैसे कि अगर मान लिया जाए क्वेश्चन पूछा गया कि क्या राजद जो है कि करप्शन से जुड़ी हुई पार्टी है, तो ऐसे जब विवादित प्रश्न पूछे जाएं कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं विवादित प्रश्न, तो आपको संवैधानिक मापदंड पे उत्तर देने हैं, उनके चीज़ों को नॉर्मल ढंग से बोलना है कि सर मैं क्षमा चाहता हूँ, इस संदर्भ में मेरी राय ये है। तो इस संदर्भ में आपको जो है विवादित प्रश्नों से आपको बचना है। राजनीतिक पक्ष में विवादित प्रश्न पूछने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है, इसलिए वहाँ पर आपको बचना कैसे है, वो आपको उस पर जो है संवैधानिक अप्रोच अपनाइएगा और थोड़ा सा जो है कि अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिएगा, नर्वस नहीं होना है वहाँ पे। विधानसभा सीट और विधान परिषद सीट 243 जो है कि विधानसभा सीट है, विधान परिषद सीट जो है बिहार में 75 है, 75, लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, अनुमंडल की संख्या 101 है, जिले की संख्या आपको 38 है, प्रमंडल की संख्या 9 है, पंचायत की संख्या भी आपको देख लेना है। तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। मुख्यतः हमने अभी 3 पक्ष का बात किया, भौगोलिक पक्ष का, आर्थिक पक्ष का और राजनीतिक पक्ष का। आगे हम लोग सामाजिक पक्ष, राज्य की समस्या तथा संभावना और समसामयिक पहलू पर चर्चा अगले वीडियो में कर लेंगे। तो ये जो 8वां पार्ट है उसका मूल संज्ञान राज्य आधारित प्रश्न है, और उसमें हम लोगों ने देखा भौगोलिक पक्ष को कैसे तैयार करना है, आर्थिक पक्ष को कैसे तैयार करना है और राजनीतिक पक्ष को कैसे तैयार करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।